अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार नूरपुर ज़िला बिजनौर। और कैसे हैं सभी दोस्त? सब खैरियत से होंगे। देखिए, पिछले जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि हर वीडियो में राजनीति पॉलिटिक्स कमजोरी की बात करता है मुस्लिम समाज की। तो वाकई में हम कमज़ोर हैं राजनीति में, राजनीति की हमें नॉलेज नहीं है, ये हमें बात माननी पड़ेगी। मैं अब भी कहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो में बताऊंगा कि हम क्यों कमज़ोर हैं। तो अगर हम प्रदेश की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं तो हमारी समझ में लेट आएगी। आप नूरपुर नगर पालिका का चुनाव ले लीजिए, जो अभी पिछला चुनाव बीता है, जिसमें तकरीबन 5 कैंडिडेट मुस्लिम समाज के खड़े थे, जबकि दूसरे समाज के सिर्फ MP सिंह जी थे, डॉक्टर MP सिंह जी बीजेपी से। तो अब हमें कैसा कैंडिडेट पसंद है हमें ये पता नहीं। पहले भी चुनाव लड़े, इसरार नबी साहब ने भी चुनाव लड़ा, हाजी सफीक जी ने भी चुनाव लड़ा, और हमारे जनाब नफीस परवेज साहब ने भी चुनाव लड़ा। तो वो भी चुनाव हार गए। उसमें हर बार हमारे हाजी इरशाद अली साहब चुनाव जीत गए कि ये भी अच्छा प्रत्याशी नहीं है, वो भी अच्छा प्रत्याशी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मगर इस चुनाव में 5 प्रत्याशी थे और 5 प्रत्याशियों के अंदर खूबी थी। तो क्या क्या खूबी थी मैं आपको बताता हूँ। सलीम, अगर आपको एक दबंग चेयरमैन चुनना था कि हाँ हमें युवा चाहिए, चेंजिंग चाहिए और दबंग चेयरमैन चाहिए, तो आप सलीम अंसारी जी को चुन लेते। और आपको थाने के पास का, हर समय थाने के काम आने वाला चेयरमैन चुनना था तो आप जनाब काजी इदरीस जी को चुन लेते। और गरीब की आवाज उठाने वाला, एक मिनट में फोन पे आने वाला चुनना था तो आप अकरम जी को चुन लेते, जनाब अकरम जी को। और अकरम जमील जी को भी आपने नहीं चुना। अगर आपको फिर पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहिए था तो डॉक्टर इत्तेसाम MBBS डॉक्टर थे, आप उनको चुन सकते थे। और नहीं किसी को चुनना था, पुराने ही में खुश थे आप, तो आप फिर हाजी इरशाद अली जी को चुन लेते। मगर नहीं, हमने 5 को चुनाव जिताना है, 5 ही नूरपुर नगर पालिका से चेयरमैन बना के भेजने हैं। तो हुआ ये कि सलीम अंसारी साहब को, जो सपा प्रत्याशी थे, उनको हमने 5,932 वोट दे दिए, क्योंकि चुनाव तो हमें सबको जिताना है। और हाजी इरशाद अली साहब को 5,477 वोट हमने दे दिए। और बसपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर इत्तेसाम साहब, जो तीसरे नंबर पर रहे शायद, तो हमारे समुदाय में, तो उनको 1498 वोट हमने दिए। और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जमील अकरम साहब को हमने 941 वोट के लगभग हमने दिए, जमील अंसारी साहब को। और RLD से खड़े थे हमारे जनाब काजी इदरीस साहब, उनको हमने 715 वोट के लगभग हमने दिए। तो हमने वोट का बिखराव इस तरह किया, हमने लगभग 5,000 से ऊपर वोट 2 प्रत्याशी को दिए। अच्छा, एंड तक भी हमें पता नहीं चलता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमें लास्ट तक भी पता नहीं चलता कि कौन जीत रहा है, जबकि एंड मौके पर ये आ गया था सामने कि 3 आदमियों के अंदर टक्कर है, डॉक्टर MP सिंह साहब या सलीम अंसारी जी या हाजी इरशाद अली साहब। इन 3 के अंदर टक्कर बची थी। उसके बाद भी हमने, अच्छा, फरीदा इरशाद जी जो हमारे पूर्व चेयरमैन साहब की वाइफ है, उनको भी हमने 440 वोट दे दिए, जबकि वो तो किसी पर्चा कैंसिल हुआ था इसलिए उन्होंने पर्चा भरा। तो हमें 440 वोट तो हमने उनको दे दिए। तो इस तरह हमने लगभग 4,4500 वोट का बिखराव कर दिया। लास्ट में भी 4,4500 वोट हमने बिखराव कर दिया, एंड टाइम पे भी हमें पता ही नहीं चलता। दूसरे समुदाय में क्या है कि अगर कोई चुनाव लड़ भी लेते हैं, पहली बात तो वो चुनाव नहीं लड़ते, ज्यादा चुनाव नहीं लड़ते, 1 या 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, और चुनाव लड़ भी लेते एंड टाइम पे वो अपने वोट को समेट लेते हैं। अगर दलित समाज को पता होगा कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी पे चढ़ रहा है तो वोट देगा,
वरना अपना वोट दलित समाज बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को नहीं देगा। तो हमने ये वोट का जो बिखराव है, ये वोट का बिखराव रोकना है। अब वोट का जब बिखराव हुआ, ये 4500 वोट हमने एक तरफ डाल दिए और लगभग 5,500 वोट सलीम अंसारी और हाजी इरशाद जी को दे दिए। उसके बाद इसका रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने आया, डॉक्टर एमपी सिंह साहब 7,162 वोटों से चुनाव जीत गए। 7,162 वोट डॉक्टर एमपी सिंह जी को पड़े और वो चुनाव जीत गए। और मुस्लिम समाज, जिनके वोट तकरीबन 60% से शायद ऊपर होंगे, मुझे इसकी 60% के आसपास वोट होंगे, तो वो चुनाव हार गए। डॉक्टर एमपी सिंह साहब चुनाव जीत गए। चलो, बदलाव भी जरूरी है, प्राकृतिक का नियम है, बदलाव भी होना चाहिए था। डॉक्टर एमपी सिंह चुनाव जीते, उन्होंने भी, मैं अभी पीछे नूरपुर गया घूमने, तो मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था। मैंने कहा यार, रात में घूमा तो नूरपुर का माहौल देखा तो चेंजिंग मिली। वहाँ लाइट लूइट लगी हुई थी, बढ़िया डेकोरेशन हुई हुई थी, तिरंगा भी अच्छा चमकदार, और भारत का तिरंगा, हमारे देश की शान लहरा रहा था तिरंगे के, चांद के तिरंगे पे। तो बदलाव से हमें ये पता चला कि ये काम भी चेयरमैन साहब करा सकते थे, मगर ये काम भी चेयरमैन ही के अंडर में आते हैं। बदलाव से हमें ये पता चला, तो बदलाव भी होना जरूरी है, और यही कारण है हमारी बात, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और यही कारण